welcome to the channel Exam National। DRDO लॉन्च पावरफुल ULPGM V3 मिसाइल। हाल ही में DRDO ने एक बहुत अच्छी मिसाइल और तगड़ी स्ट्रॉन्ग मिसाइल पावरफुल मिसाइल लॉन्च की है जिसका नाम है ULPGM V3। ये एक तरह का ड्रोन और मिसाइल भी कह सकते हैं, जिसे ड्रोन से भी छोड़ा जा सकता है और मिसाइल से भी छोड़ा जा सकता है, धरती से भी और आसमान से भी छोड़ा जा सकता है। ये बहुत अच्छी एक मिसाइल बनाई है DRDO ने। DRDO की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये है DRDO की फुल फॉर्म। इंडियाज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन has successfully tested its new ULPGM V3 UAV launched precision guide missile। अच्छा, प्रिसीशन का क्या मतलब होता है? प्रिसीशन का मतलब होता है जो स्टिक निशाना लगाए, करेक्ट निशाना लगाए, उसको बोलते हैं प्रिसीशन गाइडेड। मतलब पहले से ही इसमें एक टेक्नोलॉजी डाली होती है जो ठीक निशाने पर लगती है जाकर। ठीक है, तो ये एक तरह का ये एक मिसाइल बनाई है। This missile is specially designed to be launched from drones and helicopters for highly accurate attacks on enemy targets। ये मिसाइल स्पेशली इसलिए ऐसे डिज़ाइन की गई है, इस तरह के ड्रोन्स, और इसे ड्रोन से भी लॉन्च किया जा सकता है और हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। एक्यूरेट अटैक करती है ये हर एक एनिमी के टारगेट को। ठीक है, द मिसाइल वॉज टेस्टेड एट द करनूल टेस्टिंग रेंज। जहाँ इस मिसाइल को टेस्ट किया गया है उस लोकेशन का नाम है करनूल टेस्टिंग। ओके, एंड इज कंसीडर्ड एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज डिफेंस टेक्नोलॉजी। और इसको एक ऐसा स्टेप माना जा रहा है जो भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत मजबूत साबित होगी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज ULPGM V3। ULPGM क्या है, V3 क्या है? अच्छा, ULPGM V3 इज ए स्मार्ट प्रिसिशन गाइड मिसाइल दैट कैन डिस्ट्रॉय। मैंने आपको पहले बता दिया, ये एक स्मार्ट स्टिक निशाना लगाने वाली गाइडेड मिसाइल है जो क्या क्या डिस्ट्रॉय कर सकती है? दुश्मन देश के एनिमी ड्रोन्स, मतलब दुश्मन देश का ड्रोन डिस्ट्रॉय कर सकती है, व्हीकल्स डिस्ट्रॉय कर सकती है, बंकर्स, जिन बंकरों में बैठकर वो मिसाइल या बंदूक चलाते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है, ग्राउंड टारगेट्स, जो भी ग्राउंड पर टारगेट होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, मूविंग टारगेट्स का मतलब होता है जैसे कोई ट्रेन चल रही है या फिर कोई गाड़ी चल रही है तो उसको भी टारगेट बना सकती है। इट कैन ऑपरेट इन डिफिकल्ट टेरेंस इंक्लूडिंग हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स। ये पहाड़ों में, टेरेंस मतलब पहाड़ों के, बड़े बड़े पहाड़ों और कठिन जगहों पर भी ऑपरेट कर सकते हैं इसको, इंक्लूडिंग हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स, जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जैसे कि मान लो पहाड़ों पर, वहाँ पर भी ये डिस्ट्रॉय कर सकती है दुश्मन देश के ड्रोन्स और अनेक चीज़ों को। करेक्ट है, देखिए, इंडियाज ड्रोन किलर मिसाइल हैज़ अराइव्ड, ये इस तरह का कुछ है। ठीक है, ये मिसाइल है हमारी ULPGM V3। नेक्स्ट देखते हैं की फीचर्स ऑफ ULPGM V3। इसके की फीचर्स क्या है? की फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि प्रिसीशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी, स्टिक निशाना लगाने में ये बहुत ताकतवर है। द मिसाइल यूजेज एडवांस्ड सेंसर्स एंड गाइडेंस सिस्टम टू हिट्स टारगेट्स एक्यूरेटली। देखो, टेक्नोलॉजी का यूज़ डिफेंस में बहुत किया जाने लगा है और इसमें एडवांस सेंसर लगे हैं, गाइडेंस स्टिक सिस्टम लगा हुआ है जो मिसाइल को ठीक दिशा में भेजने के लिए तत्पर रहती है। जैसे कि मान लो अभी निशाना लगाया जाता है यहाँ से किसी भी दुश्मन देश के शहर पर, तो या किसी गाइडेड मिसाइल पर या किसी बंकर पर, तो ये निशाना सीधा स्टिक प्रिसिशन निशाना लगेगा जाकर। ड्रोन लॉन्च्ड मिसाइल, इसे ड्रोन से भी लॉन्च किया जा सकता है। मान लो हमारे जो भी ड्रोन, भारत देश के जो भी ड्रोन हैं, ड्रोन में डालकर इस मिसाइल को छोड़ा जा सकता है, उसी लोकेशन के आसपास कहीं पर ड्रोन से लॉन्च किया जा सकता है। इवन के हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस अटैक्स विदाउट रिस्किंग सोल्जर्स। ऐसी मिसाइल्स को छोड़कर हमें सोल्जर्स की ज़िंदगी को खतरे में डालने के अलावा इस मिसाइल को ड्रोन से छोड़कर उनको दुश्मन देश के चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है। करेक्ट है, एंटी ड्रोन सिस्टम, द मिसाइल कैन डिस्ट्रॉय एनिमी ड्रोन्स इन द एयर। ये हवा में ही दुश्मन देश के ड्रोन्स और दुश्मन देश की गाड़ियों को ख़त्म कर सकता है। वर्क्स डे एंड नाइट। अच्छा, इसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा वर्जन इसमें यूज़ किया गया है, जो ये दिन और रात, देखो रात में कई चीज़ें चलानी बहुत मुश्किल हो जाती हैं, जैसे ड्रोन्स हो गए। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है, इसलिए ये डे और नाइट दोनों में ऑपरेट कर सकती है। कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन ऑल वेदर कंडीशंस। किसी भी तरह का कंडीशन हो, नाइट हो डे हो, इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड रेंज कंपेयर टू अर्लियर वर्जन्स, V3 हैज़ बेटर रेंज एंड अटैक कैपेबिलिटी। देखो, ULPGM V3 इसलिए है क्योंकि पहले V2 जो V1 आई थी मिसाइल्स, उनमें थोड़ी कमी थी। कमी मान लो, कहने का मतलब है कि उससे अच्छी ये मिसाइल्स है कंपेयर टू अर्लियर वर्जन्स। ठीक है, इसमें अच्छी रेंज है, कैपेबिलिटी अच्छी है अटैक करने की, और स्टिक निशाना लगाती है। ठीक है,
ULPGM वर्जन्स एक्सप्लेन्ड V1। देखो जो ULPGM मिसाइल की V1 वर्जन था उसका कुछ वो थोड़ी बेसिक थी, बेसिक प्रिसीशन मिसाइल, उसमें जो स्टिक निशाना लगाने की कैपेबिलिटी थी वो थोड़ी ठीक ठाक थी। डिज़ाइन फॉर सिंपल टारगेट अटैक्स, उसमें बहुत सिंपल टारगेट को अटैक करने की टेक्नोलॉजी थी, डिफेंस टेक्नोलॉजी थी, जैसे कि छोटे छोटे टारगेट को हिट किया जा सकता है। लॉन्गर रेंज V2 जो मिसाइल बनाई थी भारत की डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, उसमें क्या हुआ था, वो लॉन्ग रेंज की बनाई थी, लंबी लंबी दूरियों पर मार करने वाली मिसाइल बनाई गई थी V2 में। इम्प्रूव्ड गाइडेंस सिस्टम, जो गाइडेंस सिस्टम था स्टिक निशाना लगाने का, उसे भी काफ़ी इम्प्रूव किया गया था। V3 जो अब ULPGM V3 मिसाइल डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, DRDO ने बनाई है, उसमें काफ़ी कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि ड्रोन को हवा में ही मार करने वाली क्षमता है इसके अंदर, हवा में और ग्राउंड टारगेट को ख़त्म करने में बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है। इसकी परफॉर्मेंस भी बेटर है और पहाड़ों और सूखे क्षेत्रों में भी इसे चलाया जा सकता है। इवन डे और नाइट में भी इसे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। ये इतना भारत के लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो गया ये मिसाइल। देखो हमारा DRDO या फिर हमारा इंडियन एयरफोर्स से मिलकर कोई भी मिसाइल्स या कोई भी ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ बनता है तो वो भारत के लिए इम्पोर्टेंट तो होता ही है, पहली थिंग है। ठीक है, फिर भी इसके लिए हम पढ़ेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। स्ट्रेंथन्स बॉर्डर सिक्योरिटी, देखो बॉर्डर पर काफ़ी हलचल मची रहती है, पाकिस्तान से काफ़ी मुजाहिदीन इनके जो आते रहते हैं, उनके लिए ये ऐसी मिसाइल्स बहुत यूज़फुल है, क्योंकि ड्रोन से जो मिसाइल छोड़ी जा सकती है उसके लिए ये उनके बंकर को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे मान लो जम्मू POK, पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, उधर हम अपना ड्रोन छोड़कर ऐसी मिसाइलों को लॉन्च कर सकते हैं और उनके बंकर को नष्ट कर सकते हैं, जो भी उन्होंने बनाए हुए हैं। ठीक है, जो ट्रेनिंग सेंटर बनाए हुए हैं उनको ख़त्म करने में ये मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्प्स काउंटर एनिमी ड्रोन्स, उनके ड्रोन्स को जो ड्रोन्स यहाँ पर आकर भारत के क्षेत्रों में घुसकर निगरानी करते हैं, उनके ड्रोन्स को ख़त्म करने में बहुत अच्छा रोल निभा सकता है ये मिसाइल। बूस्ट इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी, भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी को बूस्ट तो करता ही है। देखो भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत को बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है और उसके तहत ही DRDO ऐसी मिसाइल्स को बनाने में काफ़ी योगदान दे रहा है, और DRDO आज एक काफ़ी नामचीन डिफेंस टेक्नोलॉजी का सेंटर बन चुका है। स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन फोर्सेस, भारत की फोर्सेस का स्टैंड ऑफ स्ट्राइक भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है इसकी क्षमता से। व्हाट इज़ ULPGM V3? ULPGM V3 इंपॉर्टेंट क्यों है और ये क्या है? ULPGM V3 स्टैंड्स फॉर UAV लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल वर्जन 3। देखो हम अभी पढ़ के आए हैं कि ULPGM V1 बेसिक था, V2 लॉन्ग रेंज का था, और V3 इसमें काफ़ी कुछ पहले दो चीज़ों का तो है ही है, और गाइडेड मिसाइल्स बहुत अच्छी बनाई गई है, और स्ट्रिक मिसाइल जो कैपेबिलिटी है इसकी काफ़ी बढ़ चुकी है। UAV लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल, ठीक है, UAV लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल, ये ऐसी मिसाइल है जिसको स्ट्रिक निशाना गाइड कर लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, इसका वर्जन 3 है, पहले 2 वर्जन हम पढ़ चुके हैं, ये वर्जन 3 है। डेवलप्ड बाय इंडियाज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, DRDO ने इसे लॉन्च किया है, डेवलप किया है। ए स्मार्ट मिसाइल डिजाइन फॉर ड्रोन्स एंड हेलीकॉप्टर्स बिल्ड फॉर प्रिसिशन अटैक ऑन एनिमी टारगेट्स। हवाई जहाज मीन्स हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से इसे लॉन्च किया जा सकता है, और इसमें कोई खतरा नहीं है, इसमें किसी जवान को बैठने की ज़रूरत नहीं है ऐसी मिसाइल्स को छोड़ने के लिए। ठीक है, ये ड्रोन से भी लॉन्च की जा सकती है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसे ड्रोन से लॉन्च किया जा सकता है, इसमें कोई खतरा नहीं है ऐसा। नेक्स्ट देखेंगे सक्सेसफुल टेस्टिंग। इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग कैसे हुई? फाइनल डेवलपमेंट ट्रायल्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। जो भी डेवलपमेंट ट्रायल्स हुए हैं इसके रिगार्डिंग वो काफ़ी सक्सेसफुली गए। DRDO ने पहले ही टेस्ट में इसे लॉन्च कर दिया, पहले ही टेस्ट में इसे पास कर दिया, क्योंकि ये एक सक्सेसफुली टेस्ट हुई है। टेस्टेड एट द करनूल टेस्ट रेंज, मैंने आपको बताया करनूल लोकेशन है जो वहाँ पर इसे टेस्ट किया गया। यूजर ट्रायल्स बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एक्सपेक्टेड सून डेमोन्स्ट्रेटेड एक्यूरेट टारगेटिंग कैपेबिलिटी। जो भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा एक्सपेक्ट किया गया था इस मिसाइल से, उस पर ये खरी उतरी है। ठीक है, और उदाहरण भी इसने बहुत अच्छे दिए, टारगेट कैपेबिलिटी का अच्छा उदाहरण है ये। मेन पर्पज ऑफ द मिसाइल, इस मिसाइल का मेन पर्पज क्या है? मेन पर्पज यही है, दुश्मन देश के बंकरों को नष्ट करना, दुश्मन देश के ड्रोन्स को हवा में ही मार करना। ठीक है,
दुश्मन देश की इमारतों को नष्ट करना, मूविंग थिंग्स को नष्ट करना, ये एक मेन पर्पज़ है मिसाइल का। सपोर्ट इंडियन आर्मी ऑपरेशंस इन डिफ़िकल्ट टेरेंस। अब ऐसी लोकेशंस पर जहां भारतीय फौजियों को या भारत इंडियन आर्मी को काफ़ी मुश्किल झेलनी पड़ती है, जैसे मान लो कोई लोकेशन ऊपर है हमारे से, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर जाना चढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी मिसाइल्स और ऐसे ड्रोन्स को भेजकर ड्रोन से मिसाइल को लॉन्च करके दुश्मनों को मारा जा सकता है और उस लोकेशन पर कब्जा किया जा सकता है या उस लोकेशन को वापस प्राप्त किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मिसाइल का 3 टाइप्स ऑफ वॉर हेड्स, 3 तरह की वॉर हेड्स होती हैं। वॉर हेड्स का मतलब बता दूं, मिसाइल ही होता है। वॉर हेड्स मतलब जो युद्ध में लड़ने वाली चीज़ें होती हैं उनको वॉर हेड्स बोल दिया जाता है। कौन कौन सी तरह की वॉर हेड्स हैं? 3 टाइप है। एंटी आर्मर वॉर हेड, पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट वॉर हेड, प्री फ्रेगमेंटेशन वॉर हेड, डिजाइन टू डिस्ट्रॉय टैंक्स एंड आर्म्ड व्हीकल्स। इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया कि ये टैंक्स और आर्म्ड व्हीकल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। मान लो कोई गाड़ी जा रही है किसी रास्ते से, उसमें आर्मरी भरी हुई है, बारूद भरा हुआ है, और ऐसी व्हीकल्स को, ऐसे टैंक्स को ड्रोन से भेजकर मिसाइल को लॉन्च करके नष्ट किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन पेनिट्रेट स्पेशल प्रोटेक्टिव आर्मर लेयर्स। इस पर बहुत अच्छी स्पेशल आर्मर लेयर्स लगी होती हैं जो किसी भी दुश्मन देश को या उसके किसी साधन को या उसके किसी बंकर को नष्ट कर सकती है। यूजफुल इन बैटलफील्ड टैंक वॉरफेयर। जब कभी भी टैंक से लड़ाई होती है, मान लो जो टैंक से बॉम्ब छोड़े जाते हैं जो पहले होता था, उसमें ये काफ़ी यूजफुल है। ये जो एंटी आर्मर वॉर हेड है ना, ये बहुत किया जा सकता है अच्छे तरीके से। पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट वॉर हेड पियर्सेस एनिमी बंकर्स एंड 48 टारगेट्स। दुश्मन देश के बंकर्स को टारगेट किया जा सकता है और नष्ट किया जा सकता है। क्रिएट्स पावरफुल ब्लास्ट डैमेज आफ्टर पेनिट्रेशन। पावरफुल ब्लास्ट को क्रिएट कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं उनके बहुत पेनिट्रेशन अच्छा करके। इफेक्टिव अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एनिमी पोजीशंस। दुश्मन देश की स्ट्रॉन्ग पोजीशन को भी ख़त्म किया जा सकता है इस वॉर हेड के द्वारा। फ्रैगमेंटेशन वॉर हेड, प्री फ्रैगमेंटेशन वॉर हेड रिलीज हाई स्पीड मेटल फ्रैगमेंट्स। देखो जो भी टुकड़े इस मेटल से ये मेटल के तौर पर निकलते हैं, हाई स्पीड से निकलते हैं, रिलीज बहुत तेज करते हैं, जिससे कि अच्छे जो भी उनके दुश्मन होंगे उन्हें नष्ट किया जा सकता है और उनकी वॉर हेड्स को भी नष्ट किया जा सकता है। डैमेज मल्टीपल टारगेट्स ओवर ए वाइड एरिया। जो भी उनका एरिया होगा उसको डैमेज किया जा सकता है मल्टीपल टारगेट्स छोड़कर, मल्टीपल टारगेट्स पर मिसाइल्स या वॉर हेड्स छोड़कर। यूजफुल अगेंस्ट ड्रोन्स एंड ग्रुप्स ऑफ एनिमीज। जहाँ कहीं भी दुश्मन देश के बहुत सारे सिपाही खड़े हों या ड्रोन्स खड़े हों, उनको नष्ट किया जा सकता है इस वॉर हेड के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट वॉर हेड्स हैं। एडवांस्ड फीचर्स प्रिसीशन गाइडेंस सिस्टम यूजेस एडवांस्ड मल्टी सेंसर टेक्नोलॉजी। देखो आजकल हर एक मिसाइल्स में मल्टी सेंसर टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। एक्यूरेट स्ट्राइक्स यूज़ करने की हाईली प्रोवाइड है इसमें। 2 वे डाटा लिंक, जो डाटा लिंक 2 वे का है वो किस तरह से ऑपरेटर कैन अपडेट और चेंज टारगेट ड्यूरिंग फ्लाइट। अच्छा, एक इसमें बहुत अच्छा ऐसी वॉर हेड्स में बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी डाला गया है। जैसे हवा में हमने मिसाइल लॉन्च कर दिया गई है तो ऑपरेटर इसे वहीं से ऑपरेट कर सकता है और इसका निशाना चेंज कर सकता है। ये बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है। डे एंड नाइट कैपेबिलिटी, मिसाइल्स को डे और नाइट दोनों में यूज़ कर सकते हैं, ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से, किसी भी लोकेशन से और किसी भी लोकेशन पर। इफेक्टिव इन माउंटेनियस एंड हाई एल्टीट्यूड एरियाज, पहाड़ों पर, सूखे क्षेत्रों पर, ऐसी रीजन्स में भी इस मिसाइल्स का यूज़ कर सकते हैं। और बॉर्डर एरिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक लद्दाख जैसे क्षेत्रों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रोन वॉरफेयर इंपॉर्टेंस, मॉडर्न वॉर्स इंक्रीजिंगली डिपेंड ऑन ड्रोन्स। देखो आजकल की जो वॉर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसी वॉर्स में ड्रोन्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। आजकल फौजी जो 1 by 1 की युद्ध है, वो वॉर है, वो ख़त्म हो चुकी है। आजकल टेक्नोलॉजी से युद्ध किया जाता है और ड्रोन से युद्ध किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउज रियल टाइम टारगेट डिटेक्शन एंड अटैक। रियल टाइम टारगेट को डिटेक्ट कर अटैक किया जाता है और इम्पोर्टेंट भी है। बेसिक कंपैरिजन, V1 जो हमने ULPGM की V1 मिसाइल वर्जन निकाला है वो क्या था, V2 क्या था, V3 क्या था, हम तीनों पढ़ चुके हैं अच्छे से। इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन, देखो भारत सरकार की DRDO, ठीक है, डिफेंस इकोसिस्टम बहुत आत्मनिर्भर भारत की तरफ इशारा कर रहा है और बढ़ रहा है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बहुत अच्छा योगदान दे रहा है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस भी बहुत अच्छा योगदान दे रहा है। DRDO डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुका है और भारत सरकार को अच्छी से अच्छी मिसाइल्स प्रदान कर रहा है। इंपॉर्टेंस फॉर इंडियन आर्मी, देखो इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में इंपॉर्टेंट है। ये काउंटर एनिमी ड्रोन्स को, व्हीकल्स को ख़त्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। लॉन्ग रेंज की प्रिसीशन हमारी काफ़ी मजबूत कर दी है और ऐसा करने से हमें बहुत अच्छा योगदान मिल रहा है DRDO की तरफ से। इंडियन आर्मी भी बहुत खुश है। फ्यूचर इम्पैक्ट कुड बिकम ए मेजर वेपन फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस। देखो DRDO या हमारे देश की और अलग संस्थाएं जो डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो काफ़ी आगे जाकर काफ़ी अच्छे वेपन बना सकती है इंडियन आर्मी के लिए, इंडिया की मॉडर्न वेयरफेयर कैपेबिलिटी को बढ़ा सकती हैं। ऐसी ही और इम्पोर्टेंट चीज़ें कर सकती हैं जो डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और ULPGM V3 क्या है मैंने आपको प्रॉपरली बताया, उसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी बताया, और क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है भारत सरकार के लिए और इंडियन आर्मी के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को एंड तक जरूर देखें जो आपको समझ आए कि ये ULPGM V3 क्या है। ठीक है, तो ऐसी कुछ मिसाइल है जो ड्रोन से छोड़ी जा सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे की ओर अग्रसर करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।